नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भाजपा के ज्ञापन पर महापौर ने कहा, गौरव पथ की जांच के लिए बनेगी कमेटी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रोजगार कार्यालय का किया घेराव। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरपंच संघ ने सौंपा ज्ञापन। नए शिक्षण सत्र की हुई शुरुआत। लखोली क्षेत्र के सामुदायिक भवन की बाउंड्री वॉल ढहाने का महिलाओं ने किया विरोध। और आनन फानन में आवंटित 112 दुकानों की जांच को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के गौरव पथ सहित विभिन्न सड़कों के गड्ढों की मरम्मत को लेकर भाजपा पार्षदों ने महापौर के नाम ज्ञापन सौंपा है। लगभग 10 वर्ष पूर्व 10 करोड़ की लागत से निर्मित राजनांदगांव शहर के गौरव पथ सहित अन्य सड़कों की मरम्मत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने निगम के सामने खड़े होकर महापौर और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सड़कों के गड्ढों की मरम्मत को लेकर ज्ञापन देने एकत्रित हुए। भाजपा पार्षदों से ज्ञापन लेने जब महापौर हेमा देशमुख नगर निगम नहीं पहुंची, तब आक्रोशित पार्षदों ने महापौर कार्यालय की दीवार पर ही ज्ञापन चस्पा कर दिया। गौरव पथ की जर्जर स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर निगम अध्यक्ष एवं वर्तमान पार्षद शिव वर्मा ने कहा कि गौरव पथ निर्माण कार्य के बाद 10 वर्ष तक उसका मेंटेनेंस ठेकेदार द्वारा किया जाना है। नगर निगम में ठेकेदार की बयाने की राशि भी जमा है। इसके बाद भी गौरव पथ का मरम्मत नहीं कराया जा रहा है। गौरव पथ सचमुच में 10 साल गारंटी पीरियड में भी कम से कम समय बचा है। आप उसमें भी एफडी जमा है ठेकेदार का, पीसीसी जमा है भी। वो चाहते तो ठेकेदार को बुलाकर काम तत्काल चालू करा सकते थे, गड्ढे भर सकते थे, रिपेयरिंग करवा सकते थे। पर जानबूझ के महापौर डबल गेम खेला कि आप डायरेक्ट कमिश्नर को दीजिए ज्ञापन, कमिश्नर के माध्यम से काम होना चाहिए। मतलब ये प्रथम नागरिक कहला रहे, अपने आप को कहलाने का अधिकार भी उनको नहीं है। और अपने पार्षद को गुमराह करके जिस प्रकार कमिश्नर को ज्ञापन दे, तो आज हम लोग सोचे कि यदि निगम में महापौर कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस पार्षद नहीं मानते महापौर, पर भाजपा पार्षद महापौर मानता, क्योंकि शहर के प्रथम नागरिक है। इसलिए आज हम लोग तय किए कि हर हालत में हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। और जिस प्रकार गौरव पथ की बात कर रहे हैं, गौरव पथ सचमुच में जर्जर है। महापौर जो आते उनको मालूम होगा, अधिकारी को मालूम है। ठेकेदार को बुलाना चाहिए, नोट्स ही देखना चाहिए कि अगर उस 10 साल गारंटी पीरियड में है तो उसका एफडी भी जमा होगा, पीसीसी भी जमा होगा, और उनको तत्काल बुला के काम चालू करना चाहिए। शहर के गड्ढे जो है, गड्ढा है, उसके भी भरना चाहिए। पर ये कब सब करने के बजाय ये राजनीति कर रहे हैं और जानबूझ के बदलापुर के काम कर रहे हैं। जिस प्रकार भूपेश बघेल जो कर रहे हैं, ये महापौर भी कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर के गौरव पथ की सड़क जर्जर हो चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर मंगलवार को कांग्रेस के पार्षद ऋषि शास्त्री ने सड़क की मरम्मत कराने के मामले में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद भाजपा ने आज अपने प्रदर्शन के दौरान कहा कि कांग्रेस की महापौर होने के बाद भी कांग्रेस के पार्षद गौरव पथ की मरम्मत को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जबकि इस सड़क का मरम्मत ठेकेदार से कराया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने महापौर के नाम ज्ञापन चस्पा कर दिया। इस मामले को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि गौरव पथ की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं और गौरव पथ का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ, यह भी भाजपा को देखना चाहिए। महापौर ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा गौरव पथ का निर्माण कराया गया है, पीडब्ल्यूडी को मरम्मत के लिए कहा जाएगा। वहीं महापौर ने गौरव पथ की गुणवत्ता की जांच को लेकर कमेटी गठित करने की बात भी कही है। जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष से किसी प्रकार की खबर नहीं आई थी। यहाँ पहुँचने पर मुझे जानकारी हुई कि उनके पार्षद साथी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है।
ये दुर्भाग्य की बात है, या बोला जाए कि ये ऐसी विडंबना है कि हमने अपने नेता पक्ष ही उन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से ये संदेश नहीं भेजा। और रही बात गौरव पथ की, तो गौरव पथ का जो निर्माण है वो किसके कार्यकाल में है, ये पहले प्रश्न योग्य है। जिनके कार्यकाल में हुआ है ये निर्माण, तो उसके बाद इसकी गुणवत्ता कैसी रही कि इतनी जल्दी खराब हो गई है। तो उस पर एक जांच कमेटी गठित करने की हम बात करेंगे। क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी की है काम, तो हम पीडब्ल्यूडी इंजीनियर तक ये खबर पहुंचाएंगे और कहेंगे कि इनकी जांच कमेटी निर्धारित की जाए। जितने गड्ढे हैं, अगर मेंटेनेंस की जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं करते तो उस पर कार्रवाई की जाए। अगर वो फिर भी नहीं करेंगे तो नगर निगम बैठी है करने के लिए, मैं बैठी हूँ बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन जिस तरह भाजपा इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उस कार्यकाल में क्या हुआ था। गौरव पथ के जितने भी काम हैं उसकी फाइलें कहाँ हैं और जलकर कहाँ गई है, ये जांच का विषय है। अगर इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसके जिम्मेदार वर्तमान महापौर नहीं है, पूर्व के लोग हैं, और इस पर इनको सोच समझ के ज्ञापन देना चाहिए या पहले अपने गिरेबान झांक के देखना चाहिए। गौरव पथ के निर्माण के बाद इसकी गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल भी उठे और गौरव पथ की जांच भी हुई। इसके बाद गौरव पथ निर्माण से संबंधित पूरी फाइल ही गुम हो गई। इस फाइल को लगभग 6-8 वर्ष पूर्व नगर निगम कार्यालय में हुई आगजनी में जल जाना बताया गया। वहीं अब एक बार फिर गौरव पथ की जर्जर स्थिति के बाद इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। प्रदेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद भी युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और नौकरी नहीं मिलने के मामले को लेकर राजनांदगांव जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज रोजगार कार्यालय का घेराव किया गया। युवा बेरोजगारों की बेरोजगारी भत्ता और नौकरी देने के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आज राजनांदगांव शहर के रोजगार कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व अपने घोषणा पत्र में युवा बेरोजगारों को 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता और लाखों युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन 2.5 वर्ष का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी युवा बेरोजगारों को न बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और न नौकरी। कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूर्ण हुए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को इस 2.5 साल की सफलता की बधाई दे रहे हैं। किस मुंह से यह बखान करे? छत्तीसगढ़ की आज वास्तविक स्थिति किसी से छुपी नहीं हुई है। चुनाव से पहले घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें से प्रमुख वादों में 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता युवाओं को, शराबबंदी, कर्जा माफ़ी जैसे बड़े बड़े वादे करके गंगा जल की कसम खाकर यह जनता का वोट हासिल किए थे। आज 2.5 साल होने को है, एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। लाखों युवा बेरोजगार छत्तीसगढ़ में घूम रहे, लाखों युवा रोजगार कैलेंडर में रजिस्टर्ड है। आज उसी विषय को लेके प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर युवा मोर्चा हर जिलों में प्रदर्शन कर रही है और हमारी इस कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मांग है कि ये जो अपने चुनावी वादे हैं इसे जल्द से जल्द पूरा करे। इसे चुनावी लॉलीपॉप की तरह चुनाव से 3 महीने पहले पूर्ण ना करे, उससे पहले पूरा करे। प्रदेश सरकार के जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने और युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय के सामने गेट पर बैठ गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की वार्षिक सामान्य सभा की बैठक होटल ग्रैंड एम्पीरिया में हुई। इस सामान्य सभा में चुनाव समेत 5 मुद्दों का प्रस्ताव लाकर नए कार्यकारिणी का निर्विरोध चुनाव हुआ। इसमें सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पुनः अध्यक्ष और गुरुचरण सिंह होरा को महासचिव चुना गया। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष रणधीर सिंह विरदी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। होटल ग्रैंड एम्पेरिया में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की वार्षिक सामान्य सभा और निर्वाचन टेनिस संघ के राष्ट्रीय महासचिव अनिल धूपर की मौजूदगी में हुआ। सामान्य सभा में मुख्य एजेंडा अगले 4 वर्ष के लिए पदाधिकारियों का निर्वाचन रहा। टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने दिवंगत खिलाड़ियों और पदाधिकारियों के योगदानों को याद कराते हुए
राष्ट्रीय महासचिव अनिल धूपर के अनुमति से निर्विरोध चुनाव संपन्न करवाया। प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम का प्रस्ताव गुरुचरण सिंह होरा ने रखा, जिसका समर्थन अवतार सिंह जुनेजा ने किया। सभी ने ध्वनिमत से मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति जताई। टेनिस संघ के महासचिव के पद पर गुरुचरण सिंह होरा एक बार पुनः निर्वाचित घोषित किए गए। इनके नाम का प्रस्ताव चरणजीत ओबरॉय ने रखा, जिसका समर्थन सुनील सुराना ने किया। महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में बनने वाले टेनिस स्टेडियम का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है और जल्द ही छत्तीसगढ़ टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन में सक्षम हो जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ की नई कार्यकारिणी का आज गठन हुआ। एजीएम में जो एजेंडा थे 1 से 5 वो सर्वसम्मति से पारित किए गए। विशेष रूप से आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को 4 साल के लिए अध्यक्ष पद पे हुई सारी सूची आपको दे दी जाएगी। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं आज बशीर अहमद खान जी, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओलंपिक संघ के, वो निर्वाचन अधिकारी के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में साईराम जाखड़ जी कोषाध्यक्ष, और अनिल खन्ना जी जो ऑल इंडिया के सेक्रेटरी जनरल है, उनका पहला उद्बोधन आप लोगों ने सुना, और धुप्पड़ साहब, अनिल धुप्पड़ साहब, जिन्होंने कि पूरे समय तक इस पूरे सभा को अच्छे से संचालित करने में अपने दिशा निर्देश भी वो देते रहे फ़ोन पे मुझे, और सर्वसम्मति से सारी टीम का गठन हुआ। मैं छत्तीसगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि 17 करोड़ की लागत से ये टेनिस कोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, निश्चित रूप से विमंडल में, फ्रेंच ओपन में और यूएस ओपन में हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी एक बार खेलते हुए नजर आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। टेनिस संघ के विकास संबंधी पत्रकारों के सवाल पर महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि राज्यपाल के मुख्य आतिथ्य में भिलाई टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री का विशेष सहयोग रहा। आगे भी यहाँ टेनिस की कई स्पर्धाएं होंगी। देखिए, हमने तो कोविड में भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट करा दिया भिलाई में, और गवर्नर मैडम जो है उसमें चीफ गेस्ट थी। हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था कि कोविड में जो पूरे इंडिया नहीं पूरे देश विदेश से खिलाड़ी आए थे, उनको भी परमिशन मिली कलेक्टर साहब के द्वारा, और भिलाई होटल सुजैतित करके वहाँ एक रूम में क्वारंटाइन करके उस पूरे टूर्नामेंट्स को गर्ल्स एंड बॉय 16 ईयर का जो हमने 14 ईयर्स का कराया था, उसमें पूरी गति से हमने टूर्नामेंट किए। और आगे भी जो कैलेंडर हम बना रहे हैं उसमें लगातार हम प्रतियोगिताएं, प्रशिक्षण शिविर लगाते रहेंगे। टेनिस संघ के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में बशीर अहमद खान, सीईओ, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष साहीराम जाखड़ पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त जिला टेनिस संघ रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर समेत 17 जिलों के पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान सभी ने ध्वनिमत से चुनाव संपन्न कराकर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। डोंगरगांव ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष टीकाराम सोनकर के नेतृत्व में आज लगभग 40 सरपंचों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को ज्ञापन के माध्यम से सामने रखा। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ के बैनर तले राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले लगभग 40 ग्राम पंचायत के सरपंचों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सरपंच संघ के अध्यक्ष टीकाराम सोनकर के नेतृत्व में पहुंचे सरपंचों ने कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों की राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है। वहीं निकट भविष्य में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण कार्य की 50% राशि का अग्रिम भुगतान करने, मनरेगा और अन्य मद से कराए जाने वाले निर्माण कार्य के लिए पूर्व में जारी किए गए एसओआर को संशोधित कर वर्तमान समय अनुसार एसओआर दर पर कार्य का भुगतान करने की मांग की गई है। इसके अलावा उन्होंने ग्राम पंचायत सरपंचों का मानदेय 2000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने की मांग अपने ज्ञापन के माध्यम से की है। आज हम लोग डोंगरगांव ब्लॉक के पूरे लगभग 50-60 सरपंच आए हैं और हम लोग आज इस ज्ञापन को माननीय सांसद महोदय जी को भी दिए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी दिए हैं और अभी हम लोग जिला पंचायत सीओ जी को भी देने के लिए जाने वाले हैं। हम लोगों का प्रमुख मांग है, आज सरपंचों का मनरेगा में मटेरियल भुगतान अभी तक के नहीं हुआ है, वो तत्काल हो। हमारी मांग ये भी है कि अब भविष्य में जितने भी मनरेगा का कार्य स्वीकृत हो उसमें 50% की राशि अग्रिम प्रदान किया जाए
और अभी वर्तमान में जो प्रचलित SOR दर है वो काफ़ी कम है, बहुत पुराने हैं। आज की महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उनकी लगभग 200 से 250% महंगाई बढ़ चुकी है, जिससे हम सभी सरपंचों को इस कार्य को कराने में बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोगों ने पता किए हैं तो पता चला है दूसरे विभाग में यही SOR दर बहुत अधिक है हमारे पंचायत विभाग से। तो हम इनकी मांग को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं और सांसद महोदय जी के पास भी मिले थे और अभी जिला CO के पास भी जाएंगे। जो कि हम अपने विभिन्न मांगों को लेकर, अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं सर को सबने। अब पहले तो हम लोग सांसद सर के पास गए, अपनी समस्या को आके लाए, उसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं। हम लोग जो कार्य करते हैं मरेंगा में, तो अभी जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये मुख्यमंत्री सर का जो योजना है उसको तो हम लोग पूरा टोटल बना के रख दिए हैं, पूरा कंप्लीट किए हैं अपना। उसकी योजना से हम पूर्ण समर्पित हैं, लेकिन उसमें से हम लोग को 1 रुपये भी अमाउंट अभी तक मिला नहीं है पेमेंट, न तो मटेरियल का और जो अपना श्रमिक है उनका भी रुका हुआ था जो अभी स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग आगे ये चाहते हैं कि जब भी हम मरेंगा का कार्य करें तो 50% राशि अग्रिम राशि हमें दें, उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे, फिर कार्य पूरा होने के बाद फिर राशि प्रदान करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ ने अपनी इन मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के नाम एडिशनल कलेक्टर CL मार्कंडे को सौंपा है, जिस पर एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि सरपंचों की मांग शासन स्तर की है। कलेक्टर महोदय के माध्यम से उनका ज्ञापन शासन स्तर पर भेजा जाएगा। डोंगरगांव ब्लॉक के सरपंच संघ के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा जो है सरपंचों का मानदेय बढ़ाने के लिए 15 वित्त आयोग की जो राशि ग्राम पंचायत में जो दी जाती है, उसमें जो नियम है उसका सरलीकरण करने के लिए, मनरेगा के नियमों को सरलीकरण करने के लिए और 4-5 ही मांगे जो उनके द्वारा इनको आज ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ये सारे मांगे जो है शासन स्तर के नीतिगत निर्णय से संबंधित लगता है और इस संबंध में शासन स्तर से ही जो है नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है। और संघ के माध्यम से जो आवेदन दी गई है तो उसको कलेक्टर महोदय के समक्ष हम रखेंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे सरपंचों ने कहा कि पूर्व दर पर निर्धारित कार्य के निर्माण की लागत वर्तमान समय से काफ़ी बढ़ गई है। ईंट, रेत, सरिया, सीमेंट के दाम बढ़े हुए हैं। ऐसे में पुराने दर पर कार्य किया जाना संभव नहीं है। समय पर निर्माण कार्य के भुगतान नहीं होने की वजह से भी सरपंचों को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। अपने ज्ञापन में सरपंच संघ ने 15वें वित्त की राशि में अनावश्यक प्रतिबंध को हटाकर सरलीकरण करने की मांग भी की है। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर राजनांदगांव जिले के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 16 जून से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत करते हुए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के बीच शासन के निर्देश पर राजनांदगांव जिले के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सहित ठाकुर प्यारेलाल उच्चतर माध्यमिक शाला में 16 जून से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत कर दी गई। नए शिक्षण सत्र के लिए फिलहाल एडमिशन की प्रक्रिया की जा रही है। इसके बाद बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा से जोड़ा जाएगा। नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होते ही बच्चों एवं पालकगण स्कूल पहुंचकर एडमिशन की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसी तरह कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को किताब का वितरण किया गया। ठाकुर प्यारेलाल उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य भूषण साव ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर 16 जून से नए सत्र की शुरुआत की गई है। फिलहाल स्कूल में विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते स्कूली बच्चों के शाला आने पर रोक लगाई गई है, लेकिन स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित किया गया है। शाला में एडमिशन के बाद बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा से जोड़ा जाएगा। शासन के आदेशानुसार आज 16 जून से स्कूल प्रारंभ किया जा रहा है। आदेश के अनुसार अभी विद्यार्थी या बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, केवल स्टाफ शिक्षकगण पूरे स्कूल में अपनी उपस्थिति 100% देंगे।
अभी सरकार की कुछ योजनाएं चल रही है जिसको हम बच्चों को ऑनलाइन बताया गया था, और कुछ ऑफलाइन के ज़रिए जो बच्चे ऑनलाइन से नहीं जुड़ पाए थे उन बच्चों को अमर राइट्स ग्रीष्मकालीन अमर राइट्स परियोजना के अंतर्गत उनको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। उसके अंतर्गत कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, कुछ पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को एक परियोजना के तहत उनको मंगाया गया है, जिसमें कुछ बच्चे अभी लाकर अपना जमा कर रहे हैं। कोविड-19 के आदेशों का या उनके नियमों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। प्रत्येक बच्चों को मास्क लगाकर अब आ रहे हैं बच्चे, और उनके गार्जियनों को भी यही हिदायत दिया जा रहा है कि बच्चों को अपने कोविड-19 के नियमों का पालन करना है। और उसी के तहत इस वर्ष भी जो आदेश सरकार से प्राप्त होते जाएंगे उसके तहत हम शाला को संचालित करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दर में आई कमी के चलते स्कूल शिक्षा मंत्री ने बीते दिनों मंत्रिमंडल की एक बैठक लेकर नए शिक्षण सत्र 16 जून से प्रारंभ करने का निर्णय लिया था और संबंधितों को स्कूल प्रारंभ करने निर्देशित किया है। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। भूपेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल पूरे होने पर कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए वादों को लेकर पूर्व पार्षद देवशरण सेन ने सवाल पूछा और राज्य सरकार को हर मामले में विफल बताया। छत्तीसगढ़ भाजपा ने कांग्रेस सरकार से अब हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। दरअसल 17 जून को प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। इन 2.5 सालों के हिसाब किताब के साथ सियासी मैदान में भाजपा सवालों की झड़ी लेकर आई है। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर भाजपा के पूर्व पार्षद देवशरण सेन ने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए गए वादों से जुड़े सवालों के साथ अभियान शुरू कर दिया है और वार्ड नंबर 42, 43 और 46 में लोगों के घर घर पहुंचकर कांग्रेस के वादों को पूरा करने का सवाल पूछा है। पूर्व पार्षद देवशरण सेन ने छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार क्या शराबबंदी कर पाई, क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल सका। देवशरण ने कहा कि सरकार हर मामले में विफल साबित हो रही है, जनता उन्हें आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर हम सब आज वार्ड नंबर 42, 43, 46 में निकले हैं। भूपेश सरकार के वादा खिलाफी और उनके द्वारा जो घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था उसमें किसी भी प्रकार का एक भी वादा पूरा नहीं किया है। जैसे गरीबों को पट्टा देने के बाद किया गया था, अस्थायी पट्टा को स्थायी पट्टा देने के बाद किया गया था, एक भी लोगों को पट्टा नहीं दिया गया है। महिला समूह वालों को लोन देने के बाद किया गया था, एक भी महिला समूह को लोन नहीं दिया गया है। ये सरकार निकम्मी है और इस सरकार को बदलनी है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम जनता के बीच में हैं और जनता से जानना चाह रहे हैं कि ये सरकार आपके वादों को पूरा किया है क्या। तो जनता ने जवाब दे रहे हैं कि ये सरकार एक भी वादा को पूरा नहीं किया है। हम 2.5 साल के बाद इस सरकार को बदलेंगे और इन्हीं सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। भाजपा ने एक अभियान चलाकर कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के अधूरे वादे जनता को याद दिलाया है। भाजपा यह अभियान पूरे सप्ताह भर चलाएगी और भूपेश सरकार से जवाब मांगेगी। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे 112 दुकानों की जांच को लेकर ज्ञापन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 112 दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी के मामले को लेकर कांग्रेसी पार्षद दल ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और दुकानों के परीक्षण की मांग की। राजनांदगांव नगर निगम के द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत निर्मित दुकानों के आवंटन को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया। अपने ज्ञापन में कांग्रेसी पार्षद व राजस्व विभाग के चेयरमैन विनय झा ने कहा कि पूर्व महापौर द्वारा चुनाव आचार संहिता के 8 दिन पूर्व जल्दबाजी में महापौर परिषद की बैठक में 13 नवंबर वर्ष 2019 को 112 दुकानों का आवंटन आनन फानन में कर दिया गया था। बैठक में महापौर परिषद के सदस्यों की संख्या भी पूरी नहीं थी। इसके बाद भी आवंटन पारित किया गया, जिससे 112 दुकानों के इस तरह से आवंटन को लेकर संदेह उत्पन्न होता है। पूर्व में जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानें थी, 112 दुकानें थी, जिसमें हमको फर्जीवाड़ा लगा कि ये गलत तरीके से बटा है करके। उसके लिए हम आज कमिश्नर साहब को आवेदन दिए हैं, क्योंकि अपने साथी पार्षदों के द्वारा साथ में। इससे पहले भी मैंने 20 में इससे पहले जो कमिश्नर साहब थे कौशिक साहब, उनको भी इसके बारे में जानकारी दी थी, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक के। क्या गड़बड़ी है? अनियमितता नजर आ रही है उस दुकान के आवंटन? उसमें यह है कि जो मेरे को लगा कि जो मेरे पास आए लोग जो पात्र हितग्राही हैं, उनको नहीं मिल के जो दूसरे हैं उनको पात्रता करके दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बने दुकानों को आनन फानन में बांटने के मामले को लेकर वर्ष 2020 में भी जांच कार्रवाई के लिए पार्षद विनय झा ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कार्रवाई शून्य रही। एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पार्षद दल के साथ नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर आवंटित 112 दुकानों का परीक्षण कराकर पात्र लोगों को ही दुकान आवंटन करने की मांग की है। इस मामले में नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी ने परीक्षण कराकर कार्रवाई किए जाने की बात कही। पार्षद महोदय आए हुए थे, उन्होंने विभिन्न मांगे रखी हैं। एक ज्ञापन उनमें से दुकानों का जो आवंटन हुआ था पूर्व में, वो पूर्व 2019 का मामला उन्होंने लिखा हुआ है कि 2019 में दुकानों के आवंटन में कुछ अनियमितता हुई थी। उसे निरस्त कर दोबारा आवंटन करने की बात उन्होंने लिखी हुई है। मैंने उपायुक्त को मार्ग किया है परीक्षण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए।
जो बात सामने आती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत राजनांदगांव शहर के नया बस स्टैंड, हाट बाजार, फरहत चौक, दिग्विजय कॉलेज परिसर के सामने, पेंड्री, मोहारा फ्लाईओवर के नीचे, कनारपुरी फ्लाईओवर के नीचे दुकान बनाए गए। इन दुकानों में 112 दुकान को गुपचुप तरीके से अपात्र लोगों को भी आवंटित किए जाने का आरोप कांग्रेस पार्षद दल ने लगाया है। वहीं लगभग 1.5 वर्ष से इस मामले में जांच कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, लेकिन अब तक न मामले में जांच हुई और न कोई कार्रवाई। वर्तमान में नगर निगम की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा होने के बाद भी कांग्रेसियों ने नगर निगम आयुक्त को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में निष्पक्षता से जांच की गई। आवंटन में गड़बड़ी के कई मामले सामने आने की बात भी कही जा रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। सोनोग्राफी रिपोर्ट में 2 बच्चे बताने के बाद 3 बच्चों के डिलीवरी होने के मामले में सोनोग्राफी में लापरवाही और जांच में संदेह का मामला सामने आया है। गंडई क्षेत्र में एक महिला की सोनोग्राफी रिपोर्ट में गर्भ के भीतर 2 बच्चे होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन प्रसव के दौरान महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिससे सोनोग्राफी रिपोर्ट पर संदेह होना लाजमी है। इस मामले में सोनोग्राफी में लापरवाही व सही जांच नहीं किए जाने का मामला भी सामने आ रहा है। गंडई क्षेत्र में लगभग सप्ताह भर पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 30 वर्षीय महिला ने 3 बच्चे को जन्म दिया था। महिला के परिवार वाले और स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ बहुत खुश थे कि सुरक्षित तरीके से बिना ऑपरेशन के महिला का प्रसव हो गया, जबकि सोनोग्राफी में 2 बच्चों की जानकारी दी गई थी, जिसके चलते 2 बच्चों का प्रसव करवाया गया। प्रसव के कुछ देर बाद महिला के पेट में पुनः दर्द हुआ। पुनः जांच किया तो पता चला कि तीसरा बच्चा अभी पेट में है, जिसके बाद उसका भी प्रसव कराया गया। कल 4:10 में हुए हैं और सभी तीनों बच्चे अच्छे हैं और उनकी अम्मी भी अच्छी है। अजीब सा लगा और सच में ऐसा रिपोर्ट आया था कि 3 हाँ दो आया था, लेकिन उसमें फिर वहाँ ट्विंस है करके बताए थे, ऐसा करके। यहाँ पे डिलीवरी नॉर्मल हुआ या सीजर? नॉर्मल हुआ। 2 बेबी है और 1 बाबू है। 3 बच्चा मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तीनों का। तीनों मतलब हेल्दी है, क्राई अच्छा किया, रोया अच्छा से है और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा मदर थोड़ा वीकनेस है, उसमें उसको RL वगैरह HB वगैरह टेस्ट करवा के टेस्ट किए तो उसमें सब चीज़ नॉर्मल आया है, तो उसको रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। बाकी तो लो बर्थ वाले को रिफ़र करते हैं यहाँ से, लेकिन क्राई किया अच्छे से, एक्टिव है, तो इस कारण रिफ़र नहीं किया उसको। नहीं, यहाँ गंडई CSC गंडई में ये फर्स्ट टाइम है जहाँ जब 3 बच्चे एक साथ जन्म लिए हैं। नहीं तो फिर जुड़वा तो बहुत सारे जन्म हो चुका है यहाँ पे। जानकारी नहीं पहले से कोई जानकारी नहीं थी। हाँ सोनोग्राफी में उसमें सब पता चल जाते बच्चे का क्या है, वेट है। हाँ सोनोग्राफी में उसमें 2 दिखाया गया था, लेकिन जब ना तीसरा बच्चा आया तो हम लोग भी मतलब वो हो गए थे कि मतलब कैसे मतलब इसमें तो 2 दिखा रहा है और 3 कैसे आ रहा है ऐसे करके। तो ये कहाँ तक सही है सर? सोनोग्राफी रिपोर्ट गलत था? हाँ रिपोर्ट गलत था। मैं उसको कल बता दिया था जो सोनोग्राफी वाला जो है ना उनको कि अरे आपके यहाँ से सोनोग्राफी हुआ था कि यहाँ मतलब थोड़ा सा और अच्छा से करने के लिए बोलो उसको, जो भी आता है रेडियोलॉजिस्ट उसको ऐसा कर। ये सोनोग्राफी सिर्फ पैथोलॉजिस्ट हुआ था। हाँ ना, हाँ त्रुटि हो सकता है क्योंकि उसको डाउट हो गया होगा, मतलब वो नहीं कर पाए होंगे कि 2 ही मतलब उसमें पता नहीं चल पाया होगा, नीचे पीछे रहा होगा बच्चा जो तीसरा वाला है, उसमें नहीं पता कर पाए होंगे। बात रही हमारे यहाँ की सोनोग्राफी के लिए, ये पेशेंट अपने यहाँ 23/3 को आए थे, तो उनका उस टाइम जिस टाइम हमारे यहाँ आए थे एग्जैक्टली वो अराउंड 24 to 25 वीक्स थे, दैट इज़ अराउंड 2nd to 3rd ट्राइमेस्टर। तो उस टाइम हमारे पास पेशेंट आए थे, मेरे पास उनका प्रिस्क्रिप्शन भी है, उसमें लिखा हुआ था ट्विन जेस्टेशन करके, तो मैंने उसका सोनोग्राफी किया था। और सोनोग्राफी में एक्चुअल में क्या होता है कि जब ट्विन्स या मल्टीपल प्रेगनेंसीज होते हैं इन एडवांस जेस्टेशनल एज, मान लीजिए 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर, उसमें क्या होते हैं कि फीटस के सारे बॉडी पार्ट्स फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज़ हेड, लिम्स, एब्डोमेन, चेस्ट, सब चीज़ फॉर्म हो जाते हैं।
तो उसमें क्या होता है, इन एडवांस प्रेगनेंसी या एडवांस जेस्टेशनल एज दैट इज 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर, उसमें एक एक फीटस के सारे बॉडी पार्ट्स को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली इसमें बहुत डिफ़िकल्टी से डिटेक्ट हो पाता है। एंड उस टाइम सारे पार्ट्स जो भी होते हैं, सारे लिम्स और हैंड्स, वो ओवरलैप हो जाते हैं। उसमें फीटस 1 का कौन सा है, 2 का कौन सा है, या कोई 3rd है या 4th है, वो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है टेक्निकल फॉल्ट ही हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन दिस एज सारे पार्ट जैसे ओवरलैप हो जाते हैं। मैंने आपको बताया सोनोग्राफिक व्यू जो होता है, जो हमारे प्रोब का व्यू रहता है, उसमें कुछ ही पार्ट्स दिखते हैं, उसमें पूरा फीटस नहीं दिखता है कि हम डिफाइन कर सके कि ये अच्छा ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। तो दिस एज में थोड़ा मुश्किल होता है। काफ़ी पब्लिकेशंस हैं, आप देख भी सकते हैं उस बारे में। जानकारी अनुसार नगर के गंडई से पंडरिया रोड पर स्थित श्री सोनोग्राफी सेंटर में सोनोग्राफी के लिए गर्भवती महिला रुखसार खान को गंडई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ आरएमओ शबाना खान ने सोनोग्राफी करवाने के लिए दिनांक 23 मार्च को भेजा था। महिला की सोनोग्राफी जांच करवाई गई, जहां पर सोनोग्राफी रिपोर्ट में 2 बच्चा होने की बात बताया गया, परंतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब उक्त गर्भवती महिला रुखसार खान डिलीवरी के लिए पहुंची तो उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। लखोली क्षेत्र में बने सामुदायिक भवन के बाउंड्री वाल को तोड़े जाने के मामले को लेकर महिलाओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। लखोली क्षेत्र में बने सामुदायिक भवन में राजलक्ष्मी शहर स्त्री संघ संचालित है। यहाँ विभिन्न महिला समूह की महिलाओं को शासन की योजनाओं की जानकारी व प्रशिक्षण दिया जाता है। इस भवन के बाउंड्री वाल को मंगलवार की सुबह तोड़े जाने के मामले को लेकर महिलाओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। अपने ज्ञापन में महिलाओं ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उक्त बाउंड्री वाल को जेसीबी की सहायता से तोड़ा गया है। महिलाओं ने कहा कि यह किसके आदेश के तहत और क्यों तोड़ा गया है, इसकी जाँच कर स्थिति स्पष्ट कराया जाना चाहिए। हम लोग ये शिकायत लेके पहुँचे कि आज सवेरे जब 10:15 पर हम लोग ऑफिस पहुँचे तो हम लोग के सामुदायिक भवन का बाउंड्री वॉल टूटा था और सीसी कैमरे में हम लोगों ने देखे तो 9:16 पर जेबीसी आई। एक वाइट कलर की कार थी, उसमें से 2 आदमी उतरे हैं और 5 मिनट में दीवार को तोड़े हैं और बिना अनुमति के, और वो समझ में भी नहीं आ रही कि वो कौन व्यक्ति है। हम लोगों को कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, और बिना अनुमति के हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। कौन कर रहा है प्रताड़ित? ये तो नहीं मालूम है सर, सामने पुल के सामने भी आ रहे हैं। महिलाओं का समूह है वहाँ पर 437 महिलाओं का, तो वहाँ पर सारा और 437 NULM योजना के तहत है सर। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत है। 437 स्व सहायता समूह चल रहे हैं और वहाँ पे मीटिंग होती है, शासकीय गतिविधियाँ होती है, सिलाई प्रशिक्षण चल रहा है, सिलाई चल रहा है निगम से और जो भी योजना है वो चलती सर वहाँ पे। हाँ, और निगम को भी हम लोग बहुत सहयोग करते हैं हर चीज़ में। उसके बाद भी हम लोगों को एकदम से ये किया जा रहा है, प्रताड़ित ही किया जा रहा है। और कहीं कहीं से बस यही सुनने में आ रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, तो वो भी क्लियर नहीं है सर। कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में महिलाओं ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र में राजलक्ष्मी त्रिस्त्री संघ कार्यशाला सामुदायिक भवन में संचालित है। इसके अंतर्गत 437 स्वयं सहायता समूह को आवश्यक सहयोग और योजनाओं के क्रियान्वयन की गतिविधियों का संचालन इसी सामुदायिक भवन से किया जाता है। बाउंड्री वाल के टूटने से महिलाओं को दिक्कत होगी। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना है, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।